दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वर्ष से आपसे मुखातिब हूँ। जम्मू कश्मीर में जो है मानवाधिकार हनन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि धारा 370 जब से ख़त्म हुई है उसके बाद हालात निरंतर बिगड़ते ही गए हैं। हालांकि गृह मंत्री संसद में बार बार कह रहे हैं कि JNK को उचित समय आने पर हम राज्य का दर्जा दे दें, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब राज्य का उसको उचित समय आने पर दर्जा देना ही था तो उसका दर्जा क्यों खत्म करके उसको आपने केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है, लेकिन अब गृह मंत्री कह रहे हैं देखते हैं कि आगे क्या होता है। इनसे लद्दाख और सियाचिन को अलग कर दिया गया था 370 लागू करने होने के बाद। ये सारी चीज़ें हुई थी इसमें, अब इसका अगर फिर एक राज्य बनाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा। कई सवाल उठ रहे हैं इस बारे में। पर ये जो रिपोर्ट आई है मानवाधिकार की, उसमें जस्टिस मदन लकूर, एयर वाइस मार्शल कपिल काक, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, राधा कुमार, निर्मला राय, सांथान सिन्हा जैसे जो वर्ल्ड क्लास इंटेलेक्चुअल है वो शामिल थे। फोरम फॉर ह्यूमन राष्ट्र की रिपोर्ट है ये। इसमें कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जिनके पढ़कर लगता है कि 370 हटाने के बाद वहाँ की हालत बिगड़ती ही चले जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार वहाँ नागरिक सुरक्षा बड़ी चिंताजनक है। लॉकडाउन के बाद हालात और भी चिंताजनक होते चले जा रहे हैं। IED ब्लास्ट, ग्रेनेड अटैक, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बढ़ गई है वहाँ के ऊपर। राजनेता और एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करके नजरबंद किया जा रहा है और इंटरनेट की सुविधाएं बार बार वहाँ पे ख़त्म कर की जा रही है। और कहा यह जा रहा कि खुल गई है, लेकिन खुली नहीं है। काफ़ी जगह तक बिजली नहीं होती तो इंटरनेट भी नहीं चलता। वहाँ की अर्थव्यवस्था का जो है बुरा हाल है। ज़बरदस्त बर्फबारी और बिजली गायब रहने की वजह से वहाँ पे अर्थव्यवस्था वैसे ही पड़ी हुई है। ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से पूरा का पूरा सेब कश्मीरी सड़ गया। सेब कश्मीर का अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी एक भूमिका निभाता था। कश्मीरी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा और सेक्सुअल वायलेंस में बढ़ोतरी हुई है। आरोप यहाँ तक लग रहे हैं कि सरकारी और सेना के पदाधिकारी भी सोशल मिसकंडक्ट उनके लिए उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। पीने का पानी, बिजली आपूर्ति, मेडिकल सुविधाएं ना के बराबर वहाँ पर है, क्योंकि कोरोना काल और पर अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन वहाँ के स्टाफ की तादाद कम हो रही है। ईज ऑफ डूइंग एक नारा दिया गया था, उसमें बिजनेस के अनुसार अर्थव्यवस्था में JNK जम्मू एंड कश्मीर देश के 36 राज्यों के मुकाबले में 21वें स्थान पर खड़ा हुआ है। प्रवासी मजदूरों के ना आने से ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। खेती बाड़ी और फलों का धंधा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। 6 महीने से लोगों का भुगतान नहीं हुआ है, जिनमें यूनिवर्सिटी कर्मचारी, डॉक्टर, कश्मीरी पंडित शामिल हैं। प्रेस की स्वतंत्रता पर बहुत ज़बरदस्त अंकुश है। ये रिपोर्ट आई है, यानी कोई कुछ ठीक नहीं है। अब हमारे गृह मंत्री जो चाणक्य हैं वो कहते हैं कि इसको हम दोबारा ठीक कर देंगे, दोबारा राज्य का दर्जा दे देंगे। तो फ़ायदा क्या, तो ख़त्म क्यों किया गया उसको। इस तरीके से कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसकी खबर नहीं लगती। यहाँ पे कोर्ट में और डाल के या PIL डाल के ये पूछा जाता तो उसका भी कोई जवाब नहीं आते हैं। वहाँ चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में भी आप देख लीजिए तो भाजपा पूरी तरीके से हर जगह से हार रही है। वहाँ पे अजीब सी स्थिति है। फिर फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि उनके पूरे परिवार को फिर नज़रबंद कर दिया गया है। इस तरीके से कश्मीर एक अभिन्न अंग है भारत का, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा है भारत की खूबसूरती में भी, व्यापार में भी, हर चीज़ में। लेकिन एक बॉर्डर स्टेट होने की वजह से, उसमें सही तरीके से उसको डील न कर पाने की वजह से उसमें काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। जिस चीज़ के लिए कहा जाता था कि ये हमने इसलिए कि वहाँ आतंकवाद कम हो जाएगा, वो आतंकवाद ख़त्म नहीं हो रहा है। पहले
क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद था, अब वहीं से भी आतंकवादी शुरू हो गए, जैसे कि रिपोर्ट आ रही है। कश्मीर की स्थिति साफ नहीं है, कश्मीर के बारे में हमारी सरकार की कोई अभी तक स्थिति साफ हुई है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।